राजा विक्रमादित्य और वेताल। कथा क्रमांक संख्या 4। एक नार 3 बीमार। राजा विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़ करके वापस उस वेताल को नीचे उतारा और चल पड़े शमशान में बैठे उस योगी की तरफ। उस वेताल ने राजा को फिर से एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। अवंतिका के राजा चंद्रभान एक प्रतापी राजा थे। उनका ऐसा मानना था कि अवंतिका की शांति और खुशहाली के पीछे नगर के देवता का आशीर्वाद है। इसलिए राजा ने अपने महल में नगर देवता का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था, जिसमें रोज सुबह और शाम एक निश्चित समय पर देवता की आराधना होती। हरिदास नाम का एक पुजारी उस मंदिर में पूजा अर्चना करता था। एक बार की बात है, वो पुजारी हरिदास अपने किसी निजी काम से दूसरे नगर गया हुआ था, जहां से वापस आते समय वो अपनी थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। जब पुजारी की नींद टूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। राजमहल के उस मंदिर में पूजा का समय हो चुका था और वो अवंतिका से अभी भी बहुत दूर था। ये सोचकर कि समय पर पूजा न होने पर राजा उसको दंड देंगे, पुजारी घबरा गया। मगर तभी रथ पे सवार एक सुंदर युवक वहां से निकला। पुजारी की परेशानी को जानकर उसने पुजारी को बताया कि उसका रथ हवा में उड़ सकता है। फिर वो युवक उस पुजारी को अपने रथ पे बैठा के कुछ ही पलों में अवंतिका ले आया। पुजारी समय पर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर पाया और राजा के क्रोध से भी बचा। इस कारण से वो पुजारी हरिदास उस युवक से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी एकमात्र कन्या रूपा का विवाह उस युवक से कराने का वचन उस युवक को दे दिया। फिर जब पुजारी हरिदास उस युवक को लेकर अपने घर पहुंचे तो वहां एक दूसरा युवक और बैठा हुआ था। पूछने पर पुजारी की पत्नी ने बताया कि आज जब वो कुंभ से वापस आ रही थीं तो रास्ता भटक गई। तो इस सुंदर युवक ने, जो बंद आंखों से भी रास्ता खोज लेने की कला को जानता है, उन्हें अपने घर सुरक्षित ले आया। फिर पत्नी ने पुजारी को बताया कि उन्होंने रास्ता बताने वाले उस युवक को वचन दिया है कि वो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देंगे। ये सुनकर हरिदास चौंक पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को कुछ कह पाते, पुजारी का बड़ा बेटा घायल अवस्था में घर आया। उसके साथ भी एक युवक था। हरिदास के बेटे ने बताया कि जंगल में उस पर एक शेर ने हमला कर दिया, मगर जो बहादुर युवक उसके साथ आया है, उसने बहुत दूर से ही उस शेर की आवाज सुन के उसे अपने बाणों से मार दिया। अपनी जान बचाने की एवज में उसने उस युवक के साथ अपनी बहन की शादी का वादा कर दिया है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। पुजारी हरिदास धर्म संकट में पड़ गए। उनके अपने वचन के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे का वचन भी खतरे में था। इधर वो तीनों युवक पुजारी की सुंदर कन्या को देखकर उसी से शादी करने का मन बना चुके थे। सारे आपस में ही झगड़ पड़े कि रूपा की शादी होगी तो उनके चुने हुए लड़के के साथ ही। मगर जब वो आपस में लड़ रहे थे तो उसी समय नगर के जंगलों में रहने वाला एक राक्षस रूपा को चुपचाप उठा के वहां से ले गया। इधर लड़की को वहां ना पाकर के सभी बहुत परेशान हुए। इस पर वो युवक, जो बंद आंखों से भी रास्ता खोज सकता था, उसने देखकर बताया कि लड़की को एक राक्षस उत्तर दिशा के पर्वतों की तरफ लेकर गया है। फिर हवा में उड़ने वाले रथ के साथ दूसरे युवक ने सभी को उस रथ पे बैठाया और उस जगह पहुंचा दिया जहां वो राक्षस उस लड़की को मारकर खाने ही वाला था। मगर इससे पहले ही तीसरे युवक ने अपने बाणों से उस राक्षस को मार दिया और उस लड़की को बचा लिया। इस कथा को यहीं समाप्त करके वेताल राजा से बोला, तो बताओ ज्ञानी राजा, अपनी अपनी कुशलताओं का प्रमाण सबके सामने देने वाले वो तीनों युवकों में से लड़की रूपा के लिए सबसे उत्तम पति कौन हुआ? राजा ने तुरंत जवाब दिया, वो तीसरा लड़का जिसने राक्षस को मारकर उस लड़की को बचाया, वही उसका पति बना। क्योंकि पहले युवक ने रास्ता बताकर और दूसरे ने राक्षस तक आसानी से पहुंचा के उस लड़की के प्राणों को बचाने में सिर्फ उस तीसरे युवक की मदद भर की थी। ये सुनते ही वेताल बोला, वाह राजन, हर बार की तरह सही जवाब, परंतु तुमने फिर बोला इसलिए मैं चला। ये कहकर वेताल वापस अपने पेड़ की तरफ उड़ चला और राजा उसके पीछे फिर से भागे उसे वापस पकड़ने के लिए।
कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।